मैं आज आपको कुछ विशेष बताना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं, एज़ ए महिला लेडीज़ हम लोग सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में एक एज के बाद सर्टेन डेज़ ऐसे आते हैं जिनमें एक हमारा मासिक धर्म चलता है। वो स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में 13-14 साल से और 45 से 50 साल के बीच उम्र तक कंटिन्यू रहता है। तो मैं उसके बारे में कुछ सच्चाई बताऊँगी। आपने बहुत मान्यताएँ सुनी होंगी और सुना होगा कि उन दिनों में हमको कुछ छूना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जबकि इसके आगे भी एक साइंस है। इसके आगे की विज्ञान ये है कि ये जब लड़कियों को स्टार्ट होता है तो उसका मतलब उनका गर्भाशय अब परिपक्व हो गया है और गर्भाशय की शुद्धता के लिए उसको शुद्ध किया जाता है। तो हमारी जो भी गंदगी है वो मासिक धर्म के रूप में बाहर आ जाती है शरीर से, क्योंकि महिलाओं का अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए कुछ तो मंदिर भी ऐसे हैं जिनमें अकेले महिलाओं को जाने का पुरुषों को जाने का अधिकार नहीं, महिलाओं के साथ ही वो लोग जा सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं को अत्यंत शुद्ध माना गया है। पुरुषों को कंपेरेटिव टू लेडीज़ महिलाओं की तुलना में इतना शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इन दिनों में उनकी शुद्धता होती है और एक बार ही नहीं, जब वो बड़ी हो जाती हैं वो हर माह इस तरह उनके शरीर की गंदगी निकलती है और वो शुद्ध होती हैं और हर पवित्र कार्य के लिए परिपक्व हो जाती हैं। तो उन दिनों में जो माना जाता है, हमारी मान्यता है, हमने सुना होगा, किचन में नहीं जाना, सामान नहीं छूना, झाड़ू नहीं लगाना, कोई भारी काम नहीं करना, कोई मंदिर में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। तो इन सब के आगे विज्ञान क्या है, हम लोग ये जानना चाहते हैं और हम लोग इस बात को नहीं समझते कि इसके आगे का विज्ञान क्या है। और घर में भी आपने सुना होगा कभी मम्मी लोग पुराने ज़माने में, आजकल तो उतना नहीं है, पुराने ज़माने में मम्मी लोग कहा करती थी ये मत छुओ, वो मत करो, ये काम मत करो और खाना मत बनाओ, सामान मत छुओ, अचार मत छुओ। तो ये सब बातों में ये था कि वो गंदगी जो निकल रही है उसको निकलने दें और महिलाएं कोई भी कठिन काम ना करें, कहीं जाएं ना, कोई कठिन कार्य ना करें और खाना ना बनाएं, बर्तन ना मांजें, झाड़ू पोछा ना करें, क्योंकि शुद्धता के लिए वो तैयार हो रही है। वो शुद्धता के लिए उनको मंदिर तो नहीं जा सकती, लेकिन मन में हरि भजन करें, मन में हरि का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, जिससे उनकी पूर्णतः स्वच्छता हो और कहीं भी शुद्ध स्थानों में जाने के लिए उनसे ज़्यादा स्वच्छ कोई और ना रहे। तो हमारी पुराने ग्रंथ भी गवाह इन बातों का कि ये महिलाओं की शुद्धता का टाइम होता है, शुद्धता करें। और महिलाओं को बहुत ही शुद्ध माना गया है हमारे इसमें नियम धर्म में, महिलाओं को अत्यंत शुद्ध माना गया है। तो शुद्धता के कारण ही उनको ये सब होता है और उनकी शुद्धता बाहर निकलती। पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको शुद्ध हो, क्योंकि उनको इतना शुद्ध माना ही नहीं जाता है, उतनी शुद्धता के योग नहीं माना जाता है, देवियों को ही उतनी शुद्धता के योग माना जाता है। तो हम आपको यही बताएंगे कि इसमें आप इसको बिल्कुल भी भेदभाव ना लें। ऐसा ना सोचें कि ये कोई गंदगी वाली बात है, या हमें किचन में नहीं छूना है, या हमें सामान नहीं छूना है, या हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नहीं छू सकते, वो चीज़ अपवित्र हो जाएगी। या पुराने में कहते थे कि भाई अचार नहीं छूना, अगर आप, क्योंकि गंदगी निकल रही है उस टाइम, किसी भी चीज़ को छूने से वो गंदगी का असर कहीं कीटाणु उसमें ना आ जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब पवित्रता की चीज़ है और स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाती हैं उसके बाद। और पूरे 1 महीना मान लीजिए आप इतना पवित्र हो जाती हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतना पवित्र कर दिया होता है कि एक नई आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर सकती है उसके बाद। जैसे ही बोलते हैं स्टार्टिंग के डेज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं मैरिड लेडीज़ की प्रेगनेंसी के, तो उन इतनी पवित्र हो जाती हैं कि ईश्वर की एक दिव्य आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करने के योग हो जाती है, वो अत्यंत ही शुद्ध हो जाती हैं। तो इसको अशुद्धता या बुरी बात बिल्कुल भी ना समझें, ये उनके दिनों की शुद्धता की बात है और शुद्धता का चक्र है। इसमें ऐसे कार्य करें, पूजा भक्ति मन में करें, कीर्तन भजन करें, मन में प्रभु का नाम लें, जिससे पूर्णतः स्वच्छ हो सकें और अगले महीने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें और भगवान की पूजन भक्ति के लिए तैयार रहें। तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं, अशुद्धता की कोई बात नहीं, छुआछूत की कोई बात नहीं है। ये सब एक बहुत ही अच्छी और प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, तो इसको पॉजिटिव लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सभी महिलाओं के लिए पीड़ाजनक स्थिति होती है उस टाइम थोड़ी बहुत, तो उस पीड़ा को महिलाएं ही सह सकती हैं। कुछ पीड़ाएं ऐसी भगवान ने दी हैं, इसीलिए भगवान ने महिलाओं को पुरुष से ज़्यादा शुद्ध बनाया। जो पीड़ाएं महिलाएं सह सकती हैं, जितनी पेशेंस उनमें होती है उतनी पेशेंस किसी भी जेंट्स में नहीं होती है। इसीलिए बच्चे पैदा करने का अधिकार भी महिला को दिया गया। तो ये सब अधिकार महिला को क्यों दिए गए? क्योंकि हमें पेशेंस है। तो एक लेडीज़ में इतनी पेशेंस होनी चाहिए और सभी परिस्थितियों को झेलने के लिए, खाली ये ही नहीं बच्चा पैदा करना ही नहीं है। जब कष्ट महिलाएं झेलती हैं, हर तरह की परिस्थिति को झेलने के लिए पूर्णतः अपने आप में तत्पर रहना चाहिए और वो योग्य होती हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें योग्य बनाया। तो मैं यही कहूँगी, महिलाओं से बड़ी कोई नहीं है। महिला शक्ति को हमेशा आदर दें, नमन करें। ईश्वर ने भी उन्हें विशेष बनाया, हम लोग भी उन्हें विशेष ही माने और ऐसा ही माने। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।